स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विथ एजुकेशन पर। दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि जो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा है वो 27 फरवरी को आयोजित कर होने जा रही है और ये एग्ज़ाम 27 फरवरी को ही आयोजित हो, इसके भी राजस्थान सरकार वो पूरे प्रयास कर रही है। और उसके बाद में जो राजस्थान तृतीय श्रेणी अध्यापक जो भर्ती परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा जिसको रेट मेंस के नाम से जाना जाता है, तो उसमें कितने पद आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी 2-3 दिनों से ये चर्चा चल रही है कि इसके अंदर केवल आपको 7,000 पद या फिर 20,000 पद, ऐसी कुछ बातें बताई जा रही है। कई जो बेरोजगार नेता हैं उन्होंने भी इसको ट्वीट करके बताया कि 7,000 पद 20,000 पदों में से 7,000 पदों पर स्वीकृति मिली है। तो क्या केवल ये परीक्षा 7,000 पदों पर होगी? और अगर 7,000 पदों पर ये परीक्षा होती है तो इसमें मतलब कितना सबको नुकसान हो सकता है, क्योंकि 7,000 पद कितने से होते हैं? 7,000 पद। इसके अंदर भी दोनों लेवल शामिल है, दोनों लेवल है इसके अंदर भी। दोनों लेवल का मतलब आप समझ रहे हो, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल। और फर्स्ट लेवल के पद हमेशा सेकंड लेवल से ज़्यादा होते हैं। अगर आप 4,000 पद फर्स्ट लेवल के मानते हो तो 3,000 पद आपको देखने को मिलेंगे लेवल 2 में। 3,000 पद। कितने पद? 3,000 पद। 3,000 पद में भी फिर अलग अलग सब्जेक्ट हैं, जैसे हिंदी हो गया, गणित हो गया, अंग्रेजी, सामाजिक, संस्कृत। तो इस प्रकार तो फिर ये 1,000 पद भी इसके अंदर आएंगे नहीं सारे सब्जेक्ट के अंदर। और रीट लेवल जो 1 है इसके अंदर भी जो 50% महिला आरक्षण है, तो 50% तो इसमें से 4,000 मान लो अगर हम आते हैं तो भी, तो 4,000 में से लगभग 2,000 पद तो पहले महिलाओं के चले जाएंगे। तो फिर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए बचेगा क्या इसके अंदर? पुरुष अभ्यर्थियों के लिए क्या बचेगा इसके अंदर? अभ्यर्थियों के लिए क्या बचेगा? तो अभी तो ये जो इन्होंने बताई है बात कि हमारे पास 20,000 पद खाली थे, 20,000 पद, उसमें से हमको कितने पर मिली है? 7,000 पदों पर वित्तीय स्वीकृति मिली है। वित्तीय स्वीकृति मिली है, ऐसा कुछ अभी बताया जा रहा है। लेकिन अभी जो वाकई में जो ग्रेड थर्ड उसके अंदर पद भी अभी खाली नहीं है। रियल में पद अभी खाली नहीं है गवर्नमेंट के पास में। रियल में पद खाली नहीं है। क्यों नहीं है? इसका भी एक कारण है, क्योंकि जो थर्ड ग्रेड से जो सेकंड ग्रेड में प्रमोशन होते हैं उन पर अभी प्रतिबंध लगा हुआ है। और जब तक इनकी डीपीसी नहीं हो जाती थर्ड ग्रेड वालों की सेकंड ग्रेड में, तब तक थर्ड ग्रेड में पदों की संख्या बढ़ेगी नहीं। थर्ड ग्रेड में पदों की संख्या नहीं बढ़ेगी। अभी जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो पद खाली हैं, वो किसके अंदर है? सेकंड ग्रेड के अंदर अभी सबसे ज़्यादा पद खाली है। लेकिन आप देख रहे होंगे सेकंड ग्रेड में भी जो पद भर्ती आई है वो 2,200 पदों के आसपास कुछ भर्ती आपको देखने को मिली है। तो ऐसा क्यों हुआ है? और फर्स्ट ग्रेड में भी जो भर्ती देखने को मिली है, ऐसा क्यों हुआ है? तो पद इन दोनों के अंदर खूब खाली हैं, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में पद खाली है, लेकिन थर्ड ग्रेड में पद थोड़े कम खाली हैं। जब भी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में जो वैकेंसी आपको देखने को मिली है, तो इसका कारण है कि गवर्नमेंट चाहती है कि हम 2 भर्ती करवाएं। एक भर्ती वो अभी करवाना चाहती है कम पदों पर, और एक भर्ती वो करवाएगी चुनाव जब नज़दीक आ जाएंगे या अंतिम साल जब होगा चुनाव की, क्योंकि सब ना अपना फ़ायदा देखते हैं। तो वो चाहती है कि भाई हम चुनावी साल में क्या करवाएं? सबसे ज़्यादा पद खाली करवाएं। इसलिए उन्होंने पदों की संख्या इसके अंदर कम की है। और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा जब भी ये सरकार मतलब चुनाव होंगे तो उसके आसपास आपको जैसे 5,000 या 10,000 पदों पर ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। अब हमारा जो मेन फोकस था वो था हमारा केवल 7,000 पद देखने को मिलेंगे या 20,000 पदों की इसके अंदर हो जाएगी। तो एक बार तो हम जो देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या बोला है। ये हमारे भूपेन्द्र यादव जी हैं, बेरोजगारों के नेता थे पहले ये, फिर इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को 20,000 पदों पर विभिन्न भर्तियों की वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल भेजी थी। और जहां तक मुझे ज्ञात हुआ है कि 20,000 पदों में से 7,000 पदों डीपीसी होगी। डीपीसी के बाद पदों में बढ़ोतरी की संभावना है। कहने का मतलब वही है कि जब थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में चले जाएंगे लोग, सेकंड ग्रेड में इनका प्रमोशन हो जाएगा, तो उसके बाद में थर्ड ग्रेड में पद खाली हो जाएंगे। और थर्ड ग्रेड में पद खाली होने के बाद में जब डीपीसी हो जाएगी तो पदों में बढ़ोतरी संभव है। पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। बाकी भर्तियों की वित्तीय स्वीकृति का मामला लंबित है। आज एक बार माननीय शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करके शिक्षा विभाग की स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में पद बढ़वाने की व नई भर्तियों हेतु निवेदन किया गया है। तो ये बात इन्होंने बोली है। अब जब देखो, अभी तो हमारी जो रीट पात्रता परीक्षा होगी 27 फरवरी को ये आयोजित होने जा रही है। और इस बार हो सकता है आपको एक ही दिन में ये आयोजित हो। ऐसे प्रयास भी किए जा रहे हैं कि एक ही दिन में इसको आयोजित किया जाएगा, जिससे नॉर्मलाइजेशन वगैरह की प्रक्रिया अपनाई ना जा सके। तो 27 फरवरी को हो जाएगी। उसके 2 महीने के बाद लगभग इसका रिजल्ट आएगा, 2 महीने बाद। और उसके बाद में फिर 1 या 2 महीने बाद में जो तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा होगी उसकी विज्ञप्ति आएगी। तो इसमें लगभग अभी 8 से 9 महीने का समय लगने वाला है। तो हो सकता है 8 से 9 महीने के अंदर ये जो थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में जो डीपीसी हैं वो हो जाएं।
अगर सब कुछ अच्छा रहा तो डीपीसी हो जाएगी, तो थर्ड ग्रेड में क्या होंगे, पद खाली हो जाएंगे, थर्ड ग्रेड में पद खाली हो जाएंगे। और अगर थर्ड ग्रेड में पद खाली हो जाएंगे तो ये और अधिक पदों पर क्या ले सकते हैं, वित्तीय स्वीकृति ले सकते हैं। तो हो सकता है आपको इन पदों में बढ़ोतरी देखने को मिले, पदों में बढ़ोतरी देखने को मिले। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये जो भर्ती है, ये भर्ती 15,000 पदों से अधिक पदों पर नहीं होगी। जो अब की भर्ती होगी ना, रीट पात्रता परीक्षा, रीट मेंस की जो भर्ती होगी ना, ये 15,000 पदों से अधिक पदों पर संभव नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि किसी भी भर्ती में जो पद हैं वो 100% तक बढ़ाए जा सकते हैं, 100% तक ही पद बढ़ाए जा सकते हैं। यानी 7,000 का कितना हो गया, 100% 7,000, तो मतलब लगभग 14,000 पद इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। अगर ये बढ़ाते हैं भी, अगर 100% पद भी बढ़ाते हैं तब भी कितने पद ही होंगे इसके अंदर, 14,000 पद ही होंगे। तो ये दोस्तों, ये एक बात थी जो मैंने आपको मतलब समझाने की कोशिश की है। लेकिन आप ये ना सोचें कि पद इतने से रह गए, पद कम हैं, तो हम तैयारी कैसे करें, क्यों करें, इससे अच्छा हम तृतीय श्रेणी की चतुर्थ क्लास वाली जो चपरासी की भर्ती है उसकी तैयारी कर लें। लेकिन आपने दोस्तों बीएड और बीएसटी किया है, तो इसको मतलब ऐसा नहीं कि आप जाके 4th क्लास की तैयारी करो, आप टीचर की तैयारी करें। और वैसे भी हमको केवल एक पोस्ट चाहिए, लेकिन कहने की बात है एक पोस्ट चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा पोस्ट होती है तो हमारा मोटिवेशन भी थोड़ा ज़्यादा होता है और हमारा आत्मविश्वास भी होता है कि भाई पोस्ट ज़्यादा है। लेकिन अब जितने पद आएंगे उस पर ही हमको क्या करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। और जो पात्रता परीक्षा की आप जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपनी पात्रता की परीक्षा की तैयारी वो कंटिन्यू रखें। और 27 फरवरी को ये परीक्षा आयोजित होने जा रही है, और इसके अंदर आपको अब जो नए ज़िले बने हैं उनके अनुसार भी आपको इसमें संशोधन का मौका मिल जाएगा। तो आप अगर कोई भी आपकी त्रुटि हुई है तो आप उसमें भी संशोधन कर पाएंगे। और मैंने आपको बता दिया कि अगर रीट पात्रता परीक्षा आपको पास करनी है, थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप रीट पात्रता परीक्षा पास करना चाहते हो, रीट पात्रता परीक्षा एक तो पास करना होता है, एक अच्छे अंकों से पास करना होता है। तो अगर आप रीट पात्रता परीक्षा अच्छे अंकों से प्राप्त करना चाहते हो तो आपको साइकोलॉजी और जो हमारे टीचिंग मेथड है इनको अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तो होते हैं 50 नंबर के, और ये आते हैं, साइकोलॉजी आती है अपने 30 नंबर की, और टीचिंग मेथड अपने होते हैं 50 नंबर के। तो लगभग 80 नंबर की जो तैयारी है वो आपको यहीं से होगी। और अगर 80 नंबर आप तैयारी अच्छे से कर लेते हो तो आपकी पात्रता परीक्षा क्लियर करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब एक और न्यूज़ थी कि जिसमें शिक्षा मंत्री ने खुद बोला है कि हम रीट के जो पद हैं उसमें बढ़ोतरी करेंगे। तो करीब 20 लाख अभ्यर्थियों से 60 करोड़ रुपए कमाएगा शिक्षा विभाग की भर्तियों से करेगा सबसे ज़्यादा कमाई, पद निकाले हैं सबसे कम। तो इसमें जो हमारे काम की बात है वो तो ये काम की बात है कि सरकार की ओर से पहले साल में 1 लाख बेरोजगारों को सरकार ने नौकरी देने की घोषणा की थी। इसके तहत ज़्यादातर विभागों में होने वाली भर्तियों की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। अगले साल होने वाली तृतीय श्रेणी शिक्षक में ज़्यादा से ज़्यादा पद सृजित करने की कोशिश रहेगी। तो ये शिक्षा मंत्री दिलावर जी ने एक बयान दिया है, बयान तो देते रहते हैं खैर। इसके अलावा जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती है ये 2129 पदों पर हैं, और प्रथम श्रेणी जो व्याख्याता भर्ती है वो 2202 पदों पर है। तो ये इन्होंने बोला है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जैसा इन्होंने बोला है इस पर ये काम भी करें। तो हमारा जो टॉपिक है कि साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड आपको पढ़ना पड़ेगा। तो साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड की जो हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो क्लासेस शुरू किया, आप उनको जाकर अवश्य देखें। उनसे आपको ये अवश्य पता लगेगा कि आपने जो तैयारी की है या वाक्यात्मक रूप से आपने पढ़ लिया है, लेकिन उसके बाद में प्रश्न सोल्व करना बहुत ज़्यादा क्या है ज़रूरी है। और साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड में जब तक आप ऑप्शन जैसे MCQ प्रश्न सोल्व नहीं करोगे, आपको आपकी तैयारी का पता बिल्कुल नहीं चलेगा। तो आप इन प्रश्नों को सोल्व जरूर करें, क्योंकि ये जो प्रश्न हमने पिछली परीक्षा में पूछे गए जो प्रश्न है तथा बार बार जो रिपीट होते रहते हैं, उन प्रश्नों को उसके अंदर शामिल किया है। और हो सकता है उनमें से आपको कुछ प्रश्न देखने को भी मिले। तो मेरी आपसे मतलब आग्रह है कि आप उनको अवश्य देखें। और अगर YouTube चैनल पर आप पहली बार विजिट करें तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस करें, और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसे ही वीडियो देखने तथा जॉब संबंधी और भी अन्य अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर हमारे साथ बने रहें।